कठोपनिषद में दी गई यह कथा जीवन के गूढ़ सत्य, मृत्यु के रहस्य और आत्मा के अमृतत्व पर आधारित है। इसे थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। कथा की पृष्ठभूमि प्राचीन भारत के एक आशीवाजश्रवस एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसका उद्देश्य अपने समस्त संपत्ति का दान करना था। यज्ञ के नियमों के अनुसार दान का उद्देश्य मानवता की भलाई और पुण्य अर्जन करना होता है, लेकिन वाजश्रवस ने अपनी सबसे कमजोर और अनुपयोगी गायों को दान में देना शुरू किया, जिनसे याचकों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला था। इस तरह के दान से आर्ष का पुण्य अर्जन का उद्देश्य भी संदेह के घेरे में था। वाजश्रवस का पुत्र नचिकेता एक समझदार, विचारशील और साहसी बालक था। उसने अपने पिता को यह करते देखा तो उसे इस तरह का अनुत्पादक दान अनुचित लगा। उसने अपने पिता से इस विषय में प्रश्न किया, पिताजी, आप तो यज्ञ में सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवस इस प्रश्न से असहज हो उठे, लेकिन नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न किया। अंत में वाजश्रवस ने क्रोधित होकर नचिकेता से कहा, तुझे मैं यमराज को दान करता हूं। यद्यपि यह क्रोध में कही गई बात थी, लेकिन नचिकेता ने इसे अपने पिता की आज्ञा मान लिया और यमलोक जाने का निश्चय किया। यमलोक की यात्रा अपनी पिता की आज्ञा मानते हुए नचिकेता ने साहसपूर्वक यमलोक का मार्ग अपनाया। जब वह यमराज के द्वार पर पहुंचा तो उसे पता चला कि यमराज उस समय घर पर नहीं है। नचिकेता 3 दिनों तक बिना खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा में उनके द्वार पर ही बैठा रहा। यमराज जब लौटे और उन्होंने देखा कि एक बालक 3 दिन से बिना भोजन के उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत नचिकेता का स्वागत किया और इस कष्ट के लिए उससे क्षमा मांगी। यमराज ने नचिकेता से कहा, तुम 3 दिनों से मेरे द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हो, मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूं। इस प्रतीक्षा के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देने का वचन देता हूं, जो चाहो मुझसे मांगो। पहला वरदान, पिता की प्रसन्नता। नचिकेता ने पहले वरदान में यह मांगा कि जब वह यमलोक से लौटे तो उसके पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे उसे प्रेम पूर्वक अपनाएं। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता उसे भेजने के लिए अपराध बोध महसूस करें। यमराज ने इस वरदान को सहजता से स्वीकार किया और नचिकेता को आश्वासन दिया कि उसके पिता प्रसन्न चित्त होंगे और उसे खुशी से स्वीकार करेंगे। दूसरा वरदान, अग्नि विद्या। दूसरे वरदान में नचिकेता ने यमराज से यज्ञ की अग्नि विद्या प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। यह अग्नि यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति का माध्यम माना जाता था। यमराज ने उसे यज्ञ की अग्नि उत्पन्न करने और इसे ठीक प्रकार से करने की विधि सिखाई। उन्होंने यह भी बताया कि इस यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और इसे करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नचिकेता ने यमराज के इस ज्ञान को मन लगाकर सीखा और यज्ञ की समस्त विधियों को समझ लिया। यमराज ने नचिकेता की लगन और समझ से प्रसन्न होकर इस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि रख दिया। यह अग्नि विद्या उसके लिए केवल एक साधारण ज्ञान नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण आत्मिक साधना का माध्यम बन गई। तीसरा वरदान, मृत्यु का रहस्य। तीसरे और अंतिम वरदान के रूप में नचिकेता ने वह प्रश्न पूछा जिसे हर मानव अपने जीवन में कभी ना कभी जानना चाहता है। उसने यमराज से कहा, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा का अस्तित्व मृत्यु के बाद भी रहता है या वह समाप्त हो जाती है? यह प्रश्न इतना गूढ़ था कि यमराज ने इस पर चर्चा करने में संकोच किया। यमराज ने नचिकेता से कहा, यह विषय अत्यंत कठिन है, इस प्रश्न को छोड़कर कोई और वरदान मांगो। लेकिन नचिकेता अपनी जिज्ञासा में अडिग था। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, हे यमराज, मृत्यु के रहस्य को जानने की मेरी जिज्ञासा अटल है, कृपया मुझे इसका उत्तर दें। नचिकेता की लगन और धैर्य से प्रभावित होकर यमराज ने उसे आत्मा और मृत्यु के रहस्य का ज्ञान देने का निश्चय किया। यमराज का उत्तर, आत्मा का ज्ञान। यमराज ने समझाया कि आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है। यह आत्मा शरीर में निवास करती है, लेकिन शरीर के नाश होने पर भी इसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यमराज ने नचिकेता को समझाया, जो आत्मा को जानता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा किसी भी प्रकार के सुख दुख, लाभ हानि से परे है। आत्मा का अनुभव केवल उसी को होता है जो विषय वासना से मुक्त होकर ध्यान और साधना में संलग्न रहता है। यमराज ने कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध और शांत रखना आवश्यक है।
उन्होंने यह भी बताया कि केवल कर्मों के आधार पर आत्मा को नया शरीर मिलता है और कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, लेकिन आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान का मार्ग भी बताया। उन्होंने कहा, ब्रह्म ज्ञान के लिए सत्य और तपस्या का पालन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से वह समझ पाता है कि यह संसार मात्र माया है और आत्मा का परमात्मा से कोई भेद नहीं है। यमराज ने उसे यह भी बताया कि आत्मा की पहचान करने के लिए एकाग्रता और आत्मचिंतन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आत्मा का अनुभव करने वाले व्यक्ति को न तो कोई सुख आकर्षित कर सकता है, न कोई दुख उसे विचलित कर सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त कर वह परम शांति का अनुभव करता है और उसके भीतर किसी भी प्रकार की अशांति या भय नहीं रहता। नचिकेता की आत्मज्ञान की प्राप्ति यमराज के उपदेश से नचिकेता को आत्मा का गूढ़ रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। मृत्यु केवल शरीर का नाश है। आत्मा सदा अचल और अज्ञानी है। इस ज्ञान से नचिकेता का मन शांत हो गया और उसे परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कथा का संदेश नचिकेता और यमराज के संवाद का मुख्य संदेश यह है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक देह से दूसरी देह में प्रवेश का माध्यम है। जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा की खोज में है और मृत्यु के बाद का रहस्य लोगों के लिए स्पष्ट है जो आत्मज्ञान की ओर होता है। यह कथा यह भी सिखाती है कि ज्ञान और सत्य की खोज में साहस महत्वपूर्ण है। नचिकेता की तरह यदि हम भी जीवन में आत्मा के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए संकल्प लें तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और हम आत्मा के अमृतत्व को समझकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं।